जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास बायोलॉजी की, जिसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट हैविंग सेम स्पीसीज, ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइस होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। प्लांट के अंदर कुछ ऐसे एडोप्टेशन आ जाते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है सेल्फ स्टेलिटी। सेल्फ स्टेलिटी का मतलब ये होता है कि पोलन ग्रेन जो रहेगा वो सेम फ्लोवर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं होगा। मीन्स द पोलन ग्रेन डज नॉट जर्मिनेट ऑन द सेम फ्लोवर आर द फ्लोवर ऑफ सेम प्लांट। मतलब सेम प्लांट के फ्लोवर या सेम फ्लोवर के स्टिग्मा पर यहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, ये एक ही फ्लोवर के हैं, तो यहाँ से यहाँ पर ये जाएगा और जर्मिनेट नहीं होगा। इट रिमाइंस passive or inert, so that the self pollination does not take place. So due to these reasons only the cross pollination may be possible। माइज, एप्पल और ग्रेप्स के अंदर ये देखा जा सकता है। आउटब्रीडिंग डिवाइड में यूनिसेक्सुअलिटी भी आती है। तो यहाँ पर जो फ्लोवर होता है, फ्लोवर इन द प्लांट इज यूनिसेक्सुअल। एक ही प्लांट के फ्लोवर यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो सिर्फ क्या होता है, एक ही मतलब प्लांट एक ही टाइप का फ्लोवर है, इस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन का ही तरीका यहाँ पर रह जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल हो पाता। अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लोवर होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो मोनोसीजियस फ्लोवर और एक डायोसीसियस फ्लोवर। तो मोनोसीसियस फ्लोवर जो होता है, इसमें मेल और फीमेल ये दोनों फ्लोवर एक ही प्लांट के ऊपर हो सकते हैं। दे मे बी फाउंड ऑन द सेम प्लांट बट दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंट ब्रांच। ये डिस्टेंट ब्रांच पे, अलग अलग ब्रांच पे सिचुएट होते हैं। आर दे मिच्योर एट डिफरेंट टाइम पीरियड, या फिर वो अलग टाइम पीरियड पर मिच्योर होंगे, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मतलब जैसे एक साथ अगर दोनों मिच्योर हो गए, पास पास रहें, तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता। लेकिन अगर वो सेम टाइम पर ही मेल और फीमेल दोनों फ्लोवर या दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सेम टाइम पर अगर मिच्योर नहीं होंगे तो वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। वहीं डाइसिसियस प्लांट जो होते हैं, इस डाइसिसियस प्लांट में सिर्फ एक टाइप का ही फ्लोवर होता है, चाहे वो मेल फ्लोवर हो चाहे फीमेल फ्लोवर हो। दोनों तरह के फ्लोवर एक ही प्लांट पर नहीं होंगे। अब एक प्लांट पे एक ही तरह का फ्लोवर है तो एंथर निकलेगा, तो वो स्टिग्मा पर जाकर पॉलिनेट होगा, लेकिन डिफरेंट प्लांट के, क्योंकि उस फ्लोवर में अगर एंड्रोसियम है तो गाइनोसियम नहीं है, अगर गाइनोसियम है तो एंड्रोसियम नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगली चीज इसमें आती है हेरकोगेमी। तो हेरकोगेमी में क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल हेरिडेंस होते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर। प्लांट बाइसेक्सुअल, लेकिन उसके अंदर फिजिकल ऐसे कुछ डिवाइस होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, विच फेल द सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस। इसके अंदर एडोप्टेशन आ जाते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन क्या होता है, उसी फ्लोवर के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंबाइंड पोलन ग्रेन की बात करें, ये कई सारे पोलन ग्रेन है जो कंबाइन होकर के पोलिनियम बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? पोलिनियम। दिस पोलिनियम अटैच विद द लेग्स ऑफ द इंसेक्ट एंड इज ट्रांसफर्ड टू द डिस्टेंट प्लांट, और डिस्टेंट प्लांट पे ये पहुंच जाते हैं। इसको हेरकोगेमी कहा जा सकता है। हेरकोगेमी में क्या होता है, फिजिकल कुछ हाइड्रेंस होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। एक होता है प्री पोटेंसी। अब प्री पोटेंसी में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है ये स्लो या लेट जर्मिनेशन स्टार्ट करता है सेम फ्लोवर के स्टिग्मा के ऊपर। मतलब वहां पर पोलन ग्रेन जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करता। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो यही पोलन ग्रेन तेजी के साथ जर्मिनेशन स्टार्ट करता है दूसरे फ्लोवर के ऊपर। तो कहने का मतलब, प्री पोटेंसी का मतलब ये होता है सेम फ्लोवर या एक ही फ्लोवर के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर जल्दी से जर्मिनेशन नहीं होगा, और वहीं दूसरे फ्लोवर के स्टिग्मा पर वो तुरंत जर्मिनेशन कर लेगा। आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर अगली चीज आती है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है, प्लांट फ्लोवर बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन फ्लोवर की जो मिच्योरिटी होती है स्टेमन और कार्पेल की, वो डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर होती है। मतलब यदि स्टेमन मिच्योर हो गया तो कार्पेल नहीं होगा, और कार्पेल हो गया तो स्टेमन मिच्योर नहीं होगा, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ये डाइकोगेमी जो होता है दो तरह का होता है, जिसमें प्रोटोगाइनी
प्रोटोगाइनी में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है जिसे गाइनोसियम कहा जाता है, इट मैच्योर अर्लियर, ये जल्दी मैच्योर होता है। वहीं प्रोटेंड्री जो होता है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे स्टेमन कहा जाता है, इट मैच्योर अर्लियर, ये पहले मैच्योर होगा। तो देखिए दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर नहीं होंगे, इसी को डाइकोगेमी कहा जाता है। एक होता है हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल में क्या होता है कि जो फ्लोरल डायमॉर्फिज्म होता है या ट्राइमॉर्फिज्म होता है, डायमॉर्फिज्म या ट्राइमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जो लेंथ है स्टेमन और स्टाइल की ये डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग पोजीशन पे सिचुएट होते हैं और सेल्फ पोलिनेशन आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहता है। किनके अंदर, स्टेमन और स्टाइल के बीच में, या स्टेमन या कार्पेल के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से पोलिनेशन नहीं कर पाते। तो ये क्या थे, आउटब्रीडिंग डिवाइस विच सपोर्ट वी सपोर्ट द क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर टाइप दिए हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, बाय द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन किस तरह से ट्रांसफर होंगे उस हिसाब से यहाँ पर टाइप्स दिए हैं पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन के, जिसमें पहला है एनिमोफिली। एनिमोफिली में क्या होता है, हियर इज द पोलिनेशन टेक प्लेस बाय द विंड, मतलब हवा के द्वारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक, है ना, किसके थ्रू, एयर के थ्रू। तो यहाँ पर मोड ऑफ मीन्स द वे ऑफ द ट्रांसफर, डिवाइड द क्रॉस पोलिनेशन इज इन वेरियस टाइप, इन विच फर्स्ट इज द एनिमोफिली। पहला एनिमोफिली जिसमें pollination, cross pollination take place with the wind, in which example can be seen here, maize, sugar canes, bamboo and many grasses show self cross pollination by the एनिमोफिली आर विंड पोलिनेशन, इसे भी कहा जा सकता है। इसके लिए फ्लावर के अंदर कुछ एडॉप्टेशन आ जाते हैं। फ्लावर में मस्ट बी स्मॉल साइज्ड, इट मस्ट बी कलरलेस, अनअट्रैक्टिव, सो इंसेक्ट डज नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड इट, एंड इज स्मेललेस एंड नेक्टरलेस, मतलब इसमें स्मेल नहीं होती, नेक्टर नहीं होता, छोटा फ्लोर होता है, कलरलेस होता है और अनअट्रैक्टिव रहता है, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट ना हो। अगर इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पर पोलिनेशन होने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन विंड के द्वारा होना चाहिए, इसलिए अट्रैक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। इनॉर्मियस नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन मस्ट बी प्रोड्यूस, कई सारे पोलन ग्रेन, बहुत सारे पोलन ग्रेन एक साथ प्रोड्यूस होना चाहिए। पोलन ग्रेन मस्ट बी लाइट वेट, हल्के होना चाहिए ताकि हवा में उड़ सके, एंड आर स्मूथ वॉल्ड, और चिकनी दीवार वाले होने चाहिए। द प्लांट मस्ट बी मीन्स द प्लांट मस्ट बी विंग्ड विंग पोलन ग्रेन। विंग पोलन ग्रेन मतलब उसमें विंग जैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक उसे ट्रांसफर कर सके। एंथर जो होता है इसका डिस्केंस, डिस्केंस मीन्स एंथर क्या होता है, ओपन होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन उससे सेपरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। सो द एंथर डिस्केंस विद द प्रेशर एंड so that the pollen grain disperse far distance, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन दूर तक फैल सके, मतलब ब्लास्ट होना चाहिए एंथर के अंदर जिससे कि पोलन ग्रेन दूर तक फैल सके। फ्लावर डेवलप्ड आफ्टर द लीफ फॉल, मतलब जब पत्तियां गिर जाएं उसके बाद फ्लावर को डेवलप होना चाहिए। पत्तियां छोटी होना चाहिए और उनकी संख्या भी पत्तियों की कम होना चाहिए, ताकि वो ऑब्स्टेकल्स ना बने, रुकावट ना बने, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए ट्रांसफर होने में। इसे विंग पोलिनेशन के लिए